हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये लास्ट टाइम जब मैंने किट वाला वीडियो अपलोड किया था तो इसमें मैंने आपसे पूछा था कि बटन मॉडलिंग मशीन जो है उसको अनबॉक्स करके दिखाऊं। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हाँ, बटन मॉडलिंग मशीन को अनबॉक्स करके दिखाइए और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी सिखाइए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बटन मॉडलिंग मशीन क्या होती है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। चलो, तो अभी तो मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया है, पूरी जैसी पैक थी वैसी आई है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। खुल जा सिम सिम। खुल गई सिम सिम, यहाँ से निकलेगी मशीन। चलो, अभी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। चलो, यहाँ पर निकली है इस टाइप की मशीन। इसके हैंडल में भी ये है। अभी निकली हमारी ये वाली मशीन और ये रहा इसका हैंड पंप। ये रहा इसका हैंड पंप जिससे चलाने के बाद पानी आने वाला है, नहीं बटन निकलने वाला है इसके अंदर से। तो हाँ, ये हैं इसके दो सेल। तो चलो इनको भी ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये है 22 नंबर। ये देखो, यहाँ पे आपको मिलेगी, बॉक्स पे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये जो सेल है ये 22 नंबर का सेल है। और एक इसके अंदर निकलेगा, ये होगा 30 नंबर का। ये देखो, ये है 30 नंबर वाला सेल। कुछ इस टाइप का रहता है ये। अभी इससे बटन कैसे ठोकना है वो भी मैं बताऊंगी। अब इसमें नंबर्स का क्या खेल है, तो नंबर्स का जो खेल होता है ना, देखो नंबर्स से पता चल जाता है कि ये कितने नंबर के बटन का पूरा मतलब सेल है। अब ये जो है ना, ये 22 नंबर का है, तो इसके लिए हमें 22 नंबर बटन चाहिए और इसके लिए हमें चाहिए 30 नंबर बटन। ये 30 नंबर वाली सेल है, इसको डाई भी बोलते हैं। मतलब आपको कितने नंबर की डाई चाहिए तो डाई भी बोलते हैं इसको, और सेल भी बोलते हैं। जो आपको बोलना है आप बोल के मंगवा सकते हो। आप जब परचेस करने जाओगे तो अगर कोई सेल से नहीं समझता है तो डाई बोल दो कि मशीन जो ठोकने वाली बटन होती है उसकी डाई चाहिए। क्योंकि अभी इसके साथ ऐसे दो सेल निकले हैं। आप एक और सेल आता है जो हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, वो होता है 40 नंबर का। वो आपको अलग से लेना होता है अगर आपको बड़े साइज़ का बटन चाहिए तो। बड़े साइज़ का यानी कि इतने बड़े साइज़ का, ये जो रिंग दिख रहा है ना, इतने बड़े साइज़ का अगर आपको बटन चाहिए तो उसका सेल आएगा 40 नंबर का, वो आपको अलग से लेना होगा। अभी हम इसको लगा के, तो अभी यहाँ से हमें इसको स्क्रू को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ से ये जो हैंडल है इसको लेना है, यहाँ पर रख देना है ऐसे। यहाँ से स्क्रू लगाएंगे। यहाँ पर हमारी मशीन को हमने रेडी कर लिया है। अब ये बटन बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब देखो, इसमें ना वैसे तो इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख के इसको आराम से बना सकते हैं। अगर आपको इसको परमानेंटली सेट करना है, जैसे आपका बुटीक है या फिर आपकी शॉप है, जनरल स्टोर वगैरह, या फिर आप वहाँ पे बटन बनाने का काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये जो मशीन रहेगी ना, एक जगह इसको सेट कर लेना ताकि बार बार आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखो, सेट करने के लिए यहाँ पर जो होल दिए हैं ना, इनमें ऐसे स्क्रू लग जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे किसी भी पटले वगैरह में, किसी भी स्टूल वगैरह में सेट हो जाएगी। यहाँ से होल करेंगे और नीचे से स्क्रू कस देंगे तो ये उसमें परमानेंटली सेट हो जाएगी। तो आपको दिक्कत नहीं होगी बार बार कि इसको उठा के यहाँ रखो वहाँ रखो। कहीं पे भी आप वहाँ पे जब सेट कर दोगे ना, वहाँ पे आप इजीली इसको चला पाओगे। और बाकी अगर आपको इसको सेट नहीं करना है और आप चाहते हो कि आप जब आपको ज़रूरत पड़े जब आप निकाल के इससे बना लो और फिर बाद में उठा के रख दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं रहेगा कि आपको इसको सेट ही करना पड़ेगा। आप इसको कहीं पे भी उठा के भी रख सकते हो। तो इसको ले जाना भी बहुत आसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है। चलो, तो अभी इसके सेल जो हैं इनको किस तरह से लगाना है और किस तरह से हमें बटन्स बनानी है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये छोटे साइज वाली बटन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रखाएगा, ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर ये जो रहेगा ना, ये ऐसे होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है राउंड वाला, इसके नीचे जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे रखेगा, ऐसे रखेंगे इसको। तो जैसे रखा हुआ आया था, और इसको इस तरह से चलाना है। कैसे? ऐसे चलाना रहता है। अब लेकिन इसके अंदर से बटन नहीं बना है अभी,
बटन क्यों नहीं बनाए, क्योंकि अभी इसके अंदर बटन था ही नहीं, तो कैसे बनेगा। चलो तो मैं बताती हूँ बटन भी आपको। देखो इसके अंदर से सिर्फ यही चीजें निकली हैं, 2 सेल निकले हैं और एक मशीन निकली है पूरी। इसके अंदर से बटन नहीं निकली है, बटन मैंने अलग से बाय किए हैं। तो इस टाइप के बटन है। देखो ये जो है ना, ये 22 नंबर बटन है और ये जो है ना, ये 30 नंबर बटन है। तो ये 2 साइज के बटन है। चलो इनको भी हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो ये रहेगा इसका ऊपर वाला पार्ट बटन का और ये रहेगा नीचे वाला पार्ट। बाकी 2-3 पीस इसमें से निकालेंगे। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। इसको भी निकाल लेती हूँ मैं 1-2 पीसेस, क्योंकि इसको भी बना के देखेंगे कैसे बन के आने वाले हैं। हो गया इनका काम, अभी इनको करते हैं साइड में। अब हम बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए हमें चाहिए फैब्रिक, कि हम किस चीज़ के ऊपर बटन लगाने वाले हैं उसी का हमें फैब्रिक चाहिए होगा। अभी यहाँ पे मैंने 2 से 3 कलर के फैब्रिक लेकर आई हूँ। अब हम इनके बटन बनाकर देखते हैं कैसे बनेंगे। तो देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम जो हमारा बटन बनाने वाले हैं, जैसे कि ये वाला बड़े साइज का हम पहले बटन बनाएंगे। इसका जो बटन वाला ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको लेना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर रखा और यहाँ पर हमने फैब्रिक पेन लिया और इसी के नाप से ऐसे मार्क कर देंगे। ऐसे मार्क करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे एकदम पास से। इस तरह से हमने एक फैब्रिक कट कर लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पर और फैब्रिक कट करेंगे, जितने हमें बटन बनाने हैं उतने। तो इस तरह से 3 पीसेस कट कर लिए हैं मैंने। अब हम क्या करेंगे, जिस भी फैब्रिक से आपको बटन बनाने हैं वो फैब्रिक लेना है। उसको हमने ऐसे पीछे वाली साइड से रखा है। अब यहाँ पर ये जो बटन का ऊपर वाला पार्ट रहेगा ना, जो बटन हमें शो होने वाला है वो लेना है हमें। पहले यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखना है, इसका हम अस्तर लगाएंगे। अभी यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे एकदम सेंटर में। इसके बाद यहाँ पे इस वाले फैब्रिक को ऐसे इस तरह से लेना है और ऐसे ट्विस्ट कर देना है, अच्छे से टाइट करना है। इसके बाद थ्रेड लेना है। ये थ्रेड जो होता है, कोई भी थ्रेड ले सकते हो आप। अच्छा टाइट बांधना है, बहुत टाइट, ताकि निकले ना। इसके बाद यहाँ से ऐसे नॉट लगा देनी है। एक बटन हमने ऐसे बांध लिया। फिर इसके बाद इसी तरह से हम दूसरा बटन भी यहीं पे बांध देंगे। और ध्यान रखना, इसमें नहीं लगाना है फैब्रिक। किस में लगाना है, ये ऊपर वाले पार्ट में। ये है टॉप पार्ट और ये है इसका बॉटम वाला पार्ट। यहाँ पे जो होल है यहाँ से ये टक होगा, तो इसलिए हमें इसमें फैब्रिक नहीं लगाना है, इस वाले पार्ट में लगाना है। यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। और इन बटन को बनाने में ज़्यादा फैब्रिक भी यूज़ नहीं होता है, बहुत कम फैब्रिक में ये बन जाते हैं। इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करो। इसके बाद अच्छे से टाइट करके, बहुत ज़्यादा धागा भी मत लपेटना, नहीं तो बहुत मोटा हो जाएगा, फिर टक करने में दिक्कत होती है। यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ लेंगे। पूरे फैब्रिक को नीचे साइड रखेंगे ऐसे खींच के अच्छे से, और यहाँ पर इसको हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ऐसे धागा लपेटेंगे इसके ऊपर, अच्छे टाइट से लॉक करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको कट कर लेना है, एकदम पास से कट करना है। यहाँ पे हमने कट कर लिया। इसी तरह से और बटन्स जो हैं इनको भी निकाल देंगे। हाँ, इस तरह से हमने इसको पास से कट कर लिया है। अब हम इनको ठोकने वाले हैं। इस तरह से तो बन ही गए हैं, अब हम इनको ठोकने वाले हैं। बड़े वाले बटन को ठोकने से पहले हम छोटे वाले बटन और बांध लेते हैं पहले, ताकि दोनों को साथ में हम ठोक पाएँ। इसमें भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमने इसको रखा। अब यहाँ पर पहले हम इसके नाप से अस्तर निकाल लेते हैं। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ से जो पेन का निशान है उसी के ऊपर से कट करेंगे। इसको ऐसे हाथ में रख के आप कट कर लेना। इस तरह से हमने अस्तर निकाल लिया है। अब अस्तर निकालने के बाद इसको हम
बांध लेते हैं। यहाँ पर अस्तर को ऐसे रखेंगे, पहले अस्तर को रखा, फिर इसके बाद बटन को रखेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे अच्छे से टाइट करके लेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे। अब इसको हम बांध देते हैं। बांधने के लिए आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो दिखता नहीं है, पूरा अंदर चला जाता है। अच्छे से ऐसे टाइट से बांध देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे लेना है और ऐसे नॉट लगा देनी है, इस तरह से पास से एकदम कट कर लेंगे। इसमें लाइनिंग लगाना ज़रूरी है, उससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है। नॉर्मल देखना बटन कैसे दिखेगा और लाइनिंग के साथ कैसे दिखेगा। अभी देखो ये लाइनिंग के साथ है, अभी एक मैं विदाउट लाइनिंग भी आपको बताऊंगी, तो आप फिनिशिंग देखना दोनों की। ज़्यादा बड़ा फैब्रिक यहाँ पे नहीं छोड़ना है, छोटा सा फैब्रिक हमें यहाँ पर रखना है। इतना छोटा भी मत कर देना कि थ्रेड ही बाहर आ जाए। देखो अभी हमने यहाँ पर जितने भी बटन लपेटे हैं उनको लाइनिंग के साथ थे वो। अभी हम यहाँ प्लेन फैब्रिक के ऊपर और एक बटन बना के देखेंगे, वो भी विदाउट लाइनिंग, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको अस्तर लगा के बनाना चाहिए बटन को या फिर बिना अस्तर के। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टाइप्स के फैब्रिक के अंदर और 2 साइजेस के बटन को लपेट दिया है। अब हम इनको ठोकेंगे, किस तरह से इनको ठोकना है। तो देखो अभी ये जो मशीन रखी हुई है, यहाँ पर मैं प्रेशर लगाऊंगी तो उतना प्रेशर नहीं लग पाएगा, अच्छे से टाइट नहीं ठोक पाएंगे। तो इसको या तो आपको नीचे फ्लोर के ऊपर रख लेना है या फिर किसी स्टूल वगैरह के ऊपर। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं अपनी मशीन को इस स्टूल के ऊपर। और देखो मशीन को रखेंगे ना, जब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो डाई है देखो ऊपर निकली हुई है, तो ऊपर निकली हुई नहीं रहना चाहिए, अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक साइड में स्क्रू होता है, ऐसा स्क्रू, यहाँ पर इसको ऐसे आपको खोलना है पूरा। देखो डाई अंदर जाने लगेगी जब इसको ओपन करते जाएंगे। तो देखो जैसे जैसे ओपन करेंगे डाई अंदर जाती जाएगी। देखो ऐसे पूरी डाई जो रहेगी आपकी अंदर चली जाना चाहिए। फिर आप इसको ऐसे वापस से टाइट कर दो। अब आपको ये जो स्प्रिंग रहेगी इसको लगा देना है और इसको भी लगा देना है। इन दोनों पार्ट को ऐसे लगाना है। इसके बाद जो भी बटन आप बनाने वाले हो, पहले डाई देख लो कौन से नंबर है, 30 नंबर। तो 30 नंबर साइज़ का बटन लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। इसके बाद इसको हम ठोकने वाले हैं, इस वाले फैब्रिक को सेंटर में फिक्स हो गया। इसके बाद ये जो डाई रहेगी, जिस साइड से ये राउंड वाला शेप है ना, वहाँ से इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे रख दिया। अब पूरा सेट है। अब यहाँ से सिर्फ 2 बार प्रेस करेंगे और ये देखो हमारा बटन बन के आ गया है बाहर। देखो कितना बढ़िया और फिनिशिंग के साथ बन के आया है, पीछे साइड से और ये आगे साइड से। और एक और चीज़ इसमें जो स्पेशल है वो अभी मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम और ठोक लेते हैं। तो यहाँ पर पहले स्प्रिंग को रखा, फिर इसको रखेंगे। इसके बाद ये बैक वाले पार्ट को इसके अंदर कर देंगे। इसके बाद ये वाला बटन बनाने वाले हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर डाई रख देंगे। अच्छे से 2 बार पूरे पावर के साथ इसको प्रेस करना है। जैसे नल चलाते हैं ऐसे इसको चला देना है अच्छे से 2 बार, जैसे पहले के ज़माने में हैंडपम्प चलाते थे ना, सेम वैसे ही। अब इसको निकाल के चेक करेंगे, ये आ गया बटन बन के बाहर। अब आप इसको कितना भी निकालोगे तो नहीं निकलेगा, एकदम मजबूती के साथ ये बन जाता है। अभी सारे बटन्स को मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगी। अभी देखो हमने ये वाली 30 नंबर की डाई इसमें लगाई थी, अभी इसको हटाते हैं और ये जो 22 नंबर वाली डाई है इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो पार्ट रहेगा ये सेल, इसको यहाँ पर ऐसे अंदर करना है। पहले स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, यहाँ पर स्क्रू को ऐसे लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद इसको अंदर करेंगे और हल्का सा टाइट कर देंगे स्क्रू को। अच्छे से टाइट कर दिया। इसके बाद स्प्रिंग, फिर इसके बाद ये वाला सेल। अब यहाँ पर बटन का जो बैक वाला पार्ट है इसको रखेंगे। अच्छे से रखना है, पूरा सेट हो जाए। देखो इस तरह से पूरा सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर ये वाला बटन हम बनाने वाले हैं 22 नंबर वाला, यहाँ पर इसको रखा। इसके बाद इसकी जो डाई रहेगी इसको रखेंगे इस तरह से, हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पर इसका जो हैंडल रहेगा इस तरह से 2 बार चलाएंगे। अब बाहर निकालेंगे। देखो बटन बन के आ गया है एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ। और बहुत ज़्यादा बार भी आपको इसको नहीं ठोकना है, नहीं तो बटन साइड वाला
ये जो साइड वाला यहाँ का पार्ट होता है ना, यहाँ से कट जाता है। तो देखो जैसे हमने इन बटन्स को बनाया है 2 से 3 बटन को, इसी तरह से ये सारे बटन बनाते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सभी बटन्स को बना दिया है और ये देखो इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आई है, ये फ्रंट साइड से, ये बैक साइड से। और देखो ये विदाउट लाइनिंग वाला है, इसमें हमने अस्तर नहीं लगाया है। तो देखो इसमें ये ना जो इसका सिल्वर जो होता है ना, ये वाइटनेस जो है, वाइटनेस इसमें से दिख रही है पूरी। तो इसलिए मैंने आपको बोला था लाइनिंग लगा के बनाना है। और लाइनिंग नहीं लगाते तो उससे क्या होता है, देखो यहाँ से ये बटन कटना स्टार्ट होगा, यहाँ से फैब्रिक जो रहेगा कटने लगता है अगर अपन इसमें लाइनिंग नहीं लगाते हैं। तो देखो ये भी मैंने विदाउट लाइनिंग बनाया है। तो देखो यहाँ से ये जो रहेगा ना, ऐसे फैब्रिक कटने लगता है, इसलिए लाइनिंग ज़रूर लगाना है आपको, नहीं तो ऐसे कटने लगेगा फैब्रिक। देखो अभी ये लाइनिंग लगाकर बनाया है तो देखो इसकी फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है, कहीं से कट भी नहीं रहा है। तो आप इस तरह से बनाओगे तो आपके बटन कहीं से नहीं कटेंगे, जैसे लाइनिंग लगा के मैंने आपको सिखाया है। देखो ये भी कितना बढ़िया बन के आया है। सारे ही बटन्स जो एकदम बढ़िया से आपके बन जाएंगे। और एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगी, तो वो क्या चीज़ है, उसमें देखो ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम उसको ऐसे लपेट के कट करते हैं ना, तो उसमें हमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है। अगर ज़्यादा फैब्रिक रखते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको ऐसे नीडल से टक करते हैं तो यहाँ पर ये नीडल जो रहेगी ऐसे बीच में अटक जाती है और यहाँ पर बाहर ही नहीं आती। बहुत ज़्यादा फैब्रिक अगर इसके साथ ऐसे बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ऐसे टक करने में दिक्कत होती है। तो आपको ना यहाँ पे फैब्रिक कम ही रखना है, ताकि आप इजीली इसके अंदर ऐसे निडल जा पाए और टक हो पाए। और अच्छे से फैब्रिक यहाँ पर अंदर कम रहेगा तो निडल एकदम आसानी से यहाँ से पास हो जाएगी और आप इसको इजीली टक कर पाओगे। अभी हमने इस वीडियो में सीख लिया है कि बटन मॉडलिंग मशीन क्या होती है, इसको किस तरह से अनबॉक्स करने के बाद कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में सीख ली है। इससे बटन बनाना भी सीख लिया है, तो जिससे हमने एकदम अच्छे से बटन बना भी लिए हैं। और बटन बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी हमने एकदम डिटेल में सीखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये मशीन आपको मिलेगी कहाँ पे और आएगी कितने की। तो ये मशीन आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट दर्पण बुटीक शॉपिंग पे। आप गूगल पे सर्च करके वेबसाइट को इस मशीन को मंगवा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आने वाली है 1999 रुपए में आपको मिलेगी। इसके साथ ये वाले 2 सेल भी मिलने वाले हैं, दोनों सेल इसके साथ फ्री रहेंगे, इसके साथ ही आते हैं। जो अभी हमने अनबॉक्स किया था तो आपने देखा ही था। अब इसके साथ बटन आपको अलग से परचेस करना पड़ते हैं, जैसे मैंने लिए थे। पर अगर आप हमारी वेबसाइट से इसको ऑर्डर करते हो तो आपको बटन के 100 पीस इस वाले के, 100 पीस इस वाले के एकदम फ्री मिलने वाले हैं, वो भी मेरी तरफ से। तो जल्दी जल्दी बताओ कि आप कौन कौन इसको ऑर्डर करके मंगवाने वाला है। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इन बटन को अलग से ऑर्डर करना है तो आपको अलग से ये पैकेट भी मिल जाएगा। ये जो छोटा वाला पैकेट है ये आपको 449 रुपीज़ का मिलने वाला है और ये जो बड़ा पैकेट है ये आपको मिलेगा 499 रुपीज़ का। अब इसके अंदर आप सोचो कि कितने पीसेस निकलने वाले हैं। इसके अंदर आपको 700 पीसेस मिलने वाले हैं। 500 में 700 पीस मतलब 1 रुपये का 1 पीस भी नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप चाहो तो ये मशीन परचेस करने के बाद इसका एक छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हो। जैसे अगर आपकी जनरल स्टोर है या फिर टेलरिंग की शॉप है या आपका बुटीक वगैरह आप रन करते हो तो बटन अलग से बना के सेल भी कर सकते हो। क्योंकि ऐसे फैब्रिक वाले बटन जो होते हैं ना हर कहीं नहीं बनते हैं और हर किसी को पता भी नहीं होता कि कैसे बनाना है। लोगों को लगता है ये मशीन बहुत महंगी आती होगी। तो आप इससे अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हो। आपको मतलब 1 या 2 मंथ में आप इसके जो जितने भी पैसों से आप इसको खरीदोगे ना पूरे पैसे आप कवर भी कर लोगे। तो ये बटन भी मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप चाहो तो देखो 2 साइज तो आपको इसके अंदर मिल ही रहे हैं डाई के, 22 नंबर और 30 नंबर। इसका 40 नंबर की जो डाई आती है वो भी अगर आप लेना चाहो तो वो भी आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। वो भी आप हमारी वेबसाइट से अलग से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको बटन मॉडलिंग मशीन कैसी लगी और कमेंट करके आप ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी कमेंट किया था कि ऑल टाइप के प्रेशर फूड जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि बटन मॉडलिंग मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे इसलिए मैंने पहले बटन मॉडलिंग मशीन के ऊपर वीडियो बनाया। अगर आप बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करेंगे कि ऑल टाइप के प्रेशर फूड कौन कौन से होते हैं, उनका क्या नेम होता है, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।